बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बीएससी, एमएससी या बीएस के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो बॉटनी है, जोलॉजी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट में स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी असाइनमेंट में, किसी प्रेजेंटेशन में, या फिर उनको पास पेपर चाहिए, उनको कोई ऑनलाइन लेक्चर चाहिए, तो उसके लिए आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस पे आपको उन तमाम जो आपके क्वेश्चन है उनका आपको जो सोल्यूशन है वो मिल सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो लिंक है वो मौजूद है। आप वहां से उस लिंक को ज्वाइन करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू, जहां पे अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए होगा, किसी भी चीज में आपको स्टडी से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी, तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको रिस्पॉन्स करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम जो है अपनी स्टडी के साथ साथ जो है कुछ प्रैक्टिकल वर्क को भी लेकर चले। तो इंशाल्लाह जो है हम जो किस तरह प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किस तरह असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो इंशाल्लाह हम वर्ड और पावर पॉइंट के काम को भी सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्टडी है इसके साथ साथ हमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी सीखना है जो कि आगे आपको आपकी लाइफ में काम आएगा। तो इंशाल्लाह हम स्टडी के साथ साथ कुछ जो है वो ट्रिक्स भी सीखेंगे ताकि आप लोगों को के काम आ सके। तो इंशाल्लाह हम जो है अब साथ में पावर पॉइंट और वर्ड को भी स्टार्ट करेंगे कि किस तरह जो है हम पावर पॉइंट पे या वर्ड पे जो है वो असाइनमेंट्स और जो प्रेजेंटेशन है वो बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रोंस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि हम एसिड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, टेंडेंसी ऑफ एसिड टू डोनेट प्रोटॉन, के प्रोटॉन की एसिड डोनेट करने की कितनी टेंडेंसी है, और बेस की हम कैसे स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, रिलेटिव टेंडेंसी कैसे बेस की कैसे मेजर करेंगे, एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरे तरीके से डिस्कस करें तो हम इसको इस तरह में डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे किसी एसिड की स्ट्रेंथ देखेंगे कि कितने जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब हम इक्विलिब्रिया से, या फिर अगर आप देखें तो हम जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी हम जो है वो बता सकते हैं कि जो किसी भी एसिड है या बेस है उसकी जो है वो स्ट्रेंथ कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मोनोप्रोटिक एसिड की बात करें, मोनोप्रोटिक एसिड मीन जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो देखिए अगर हम इसको समझते हैं, अगर हम बात करें किसी मोनोप्रोटिक एसिड की, फॉर एग्जांपल अगर हम HA की बात करें, इसके पास देखिए एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड है। अगर हम मोनोप्रोटिक एसिड की बात करें, अगर हम इसको वाटर में डिसोसिएट कराएं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या बनेगी, ये देखिए ये वाटर इसमें से एक, इसने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। ये हमारे पास वाटर क्या है, एसिड, और यहाँ पे जो हमारे पास HA है ये क्या है, एसिड, और वाटर ने यहाँ पे एक्ट किया है एज अ बेस। तो देखिए अगर हमने एसिड और जो बेस का रिएक्शन करवाया हमारे पास क्या बनेगा, H3O प्लस, प्लस साथ में हमारे पास क्या बनेगा, A नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, A नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, बेस। और कौन सी बेस है, जो एसिड से बनी है, इसका क्या नाम होगा, कॉन्जुगेट बेस। ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और ये H3O प्लस क्या है, ये इस बेस से बना है, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट बेस है और ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखें तो देखिए ये हमारे पास क्या है, K। तो हम कैसे लिखेंगे, K इज इक्वल टू, K हम कैसे लिखेंगे, एसिड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। देखिए प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, H3O पॉजिटिव, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, A नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में हमारे पास क्या आएंगे, HA जो हमारा एसिड था, प्लस साथ में हमने क्या लिया था, H2O वाटर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास K है, ये K हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये K हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं। ये क्या है हमारे पास, मोलर कंसंट्रेशंस। और ये हमें क्या बताती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें एक्टिविटीज बताती हैं किसकी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। थर्मोडायनामिकली हमें एक्टिविटीज बताती हैं प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है, एक्चुअली ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जो हमारे पास क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस,
अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास ये जो वाटर की क्वांटिटी है ये ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, H2O वाटर के साथ, इज इक्वल टू, इसके बाद हम एज इट इज लिखेंगे H3O पॉजिटिव, इसके बाद हमारे पास क्या है A नेगेटिव, उसके बाद नीचे हमारे पास क्या बचा HA, ये हमारे पास क्या आ गया एसिड HA। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास K इंटू H2O है, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ये हमारे पास जो क्वांटिटी, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस करेंगे K और स्मॉल a, कैपिटल K और स्मॉल a से KA। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी KA, ये देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी KA इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या आएगा H3O प्लस, इधर हमारे पास क्या आएगा A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। तो स्टूडेंट्स ये जो KA है ये हमारे पास क्या है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये KA को हम क्या कहते हैं, ये KA हमारे पास क्या है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये KA हमारे पास क्या है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये KA की, अब इसकी याद करना है आपने इसको, ये KA हमारे पास क्या है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये KA डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द स्ट्रेंथ टू विच एन एसिड इज डिसोसिएटेड, ये हमें स्ट्रेंथ बताता है, और कौन सी स्ट्रेंथ बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ में के साथ जो एसिड है वो डिसोसिएट होगा, वो हमें क्या बताता है KA एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जो KA की वैल्यू है जो हर एसिड के लिए क्या होती है पर्टिकुलर होती है, इट मींस कि जो KA है और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका मतलब कि जितनी जो KA वैल्यू है ये जितनी हमारे पास क्या होगी, KA वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब कि हमारे पास जो एसिड है वो उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, कि वो उतना ही क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितनी KA की वैल्यू ज्यादा होगी एसिड उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी KA की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी, तो एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो KA है ये हमें जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है कि देखिए जितनी KA की वैल्यू ज्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन जो उसकी कॉन्जुगेट बेस होगी जो A नेगेटिव हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनी थी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा वर्ड, इनवर्स रिलेशन यूज करेंगे 1/KA। इसलिए हम इनवर्स का वर्ड यूज करेंगे कि अगर हम जो है वो बेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें तो उसका जो है वो इनवर्स रिलेशन है कि जितनी जो है कि अगर KA वैल्यू ज्यादा होगी तो बेस की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, और अगर KA वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी, लेकिन अगर KA की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो बेस की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी कम होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका ये मतलब हुआ कि एक एसिड जो है, अगर हम किसी एसिड की बात करें तो वो एसिड जितना स्ट्रांग होगा, किसी भी एसिड की बात करें तो एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो उतनी ही क्या होगी वीक होगी। हमारे पास अगर एक एसिड है और वो स्ट्रांग एसिड है तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर कोई एसिड स्ट्रांग होता है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ही क्या होगी वीक होगी। एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी उसकी वीक होगी। इसका मतलब अगर हम एक एसिड की बात करें HCl, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें HCl की बात करें तो देखिए अगर ये आयनाइज हो तो इसका मतलब HCl हमारे पास एक क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास जो HCl है क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें इसका मतलब जो इसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो कौन सी है Cl नेगेटिव, तो इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है उतनी ही क्या होगी वीक होगी, क्योंकि HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव है इतनी ही क्या होगी वीक बेस होगी। जैसे HCl है इसकी ग्रेटर टेंडेंसी है प्रोटॉन को डोनेट करने की, लेकिन जो Cl नेगेटिव इसकी कॉन्जुगेट बेस बनेगी उसकी उतनी ही लेस टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज कॉन्जुगेट बेस, कि जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ही उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी वीकर होगी। मोर स्ट्रॉन्गर द एसिड मोर वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, कि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ही वीक होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम रिलेशन देखते हैं, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन देखने लगे हैं। रिलेशन हम देखते हैं बिटवीन KA मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन KA एंड pKa। अब हम KA और pKa का क्या देखेंगे रिलेशन देखेंगे, PA और pKa का जो है वो क्या रिलेशन है। तो देखें
कि ये जो हमारे पास है ये एक बहुत ही स्मॉलर यूनिट होता है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है एक स्मॉलर यूनिट है, इसके लिए फिर हम ये स्मॉल क्वांटिटी जो है ये देता है, इसलिए मोस्ट कन्वीनियंट है कि इसको हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, pKa में। तो pKa हमारे पास किसके इक्वल होती है, pKa इज इक्वल टू -log 10 Ka। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, pKa इज इक्वल टू -log 10 Ka। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन की तरफ आते हैं। ये देखें Ka का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, pKa के साथ। इट मींस अगर कोई ऐसा एसिड है जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी Ka वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि pKa का और Ka का क्या रिलेशन है, आपस में इनवर्स रिलेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिड बेस जो है वाले चैप्टर में, कि pKa का और Ka का आपस में क्या रिलेशन है, तो इनका इनवर्स रिलेशन है। कि अगर कोई ऐसा एसिड है, अगर आपको दो एसिड दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है HCl, इसकी Ka वैल्यू है 10⁻⁷ और उसकी pK वैल्यू है -7.0। अब देखिए इसकी Ka वैल्यू ज्यादा है तो pK वैल्यू माइनस में है, -7.0। अगर हम एक एसिड की बात करें, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड की देखें Ka वैल्यू हमारे पास क्या है, 10⁻3, इसकी Ka वैल्यू क्या है, कम है, तो इसकी pK वैल्यू इससे ज्यादा है, ये -7 में। आपको पता है माइनस में वैल्यू जितनी पूछ जाएगी वो उतनी ही वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो ये देखिए ये -7 है और ये -3 है तो दोनों एसिड है, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन देखें तो HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसकी Ka वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसकी pK वैल्यू कम है। तो अगर आपको पेपर में जो है इस तरह क्वेश्चन आए कि आपको दो pK वैल्यू दी गई हो एसिड की और आपको ये कहा जाए कि अब इनमें कंपैरिजन करें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, तो आप ये देखेंगे जिसकी pKa वैल्यू जो है वो कम होगी, उसका मतलब उसकी Ka वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास Ka वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। तो आप ये देखेंगे जिसकी pKa वैल्यू कम होगी उसकी Ka उतनी ही ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जिसकी pK वैल्यू ज्यादा होगी उसकी Ka वैल्यू उतनी ही कम होगी, वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो ये आपने रिलेशन याद करना है कि हमारे पास जो Ka है ये इनवर्सली रिलेटेड है किससे, pKa के, कि जितनी pK वैल्यू किसी एसिड की ज्यादा होगी उसकी जो Ka वैल्यू है वो उतनी ही कम होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमने देखा कि किस तरह जो Ka वैल्यू है ये एसिड और बेस है किस तरह जो रिलेट करती है। उसके बाद हमने pK और Ka वैल्यू का आपस में रिलेशन देखा। तो इंशाल्लाह अब हम जो है नेक्स्ट में जो है वो इस टॉपिक को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हम उसके बाद अब pKb वैल्यू को देखेंगे कि pKb का जो है वो Ka और Kb जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है, pKb जो है वो किस तरह Ka से रिलेट करती है। तो इंशाल्लाह मजीद हम इस लेक्चर को लेके चलेंगे। आज हम अपना लेक्चर यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, आप यहाँ तक समझे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।